इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हकीकी मानों में भारत की लोंडी बन चुकी है। लग ही नहीं रहा कि ये बैन अवी खेलों की कोई बॉडी है या कोई इदारा है, बल्कि ऐसे लग रहा है जैसे भारत की कोई न्यूज एजेंसी है जो पाकिस्तान मुखालिफ बयान देकर भारत को या भारतीय कौम को या भारतीय अवाम को खुश कर रही है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने जब गुलबादर के ठिकानों पर पक्तिका के सूबे में बमबारी की, तो इस बमबारी के बाद भारत ने प्रोपेगेंडा किया, अफगानिस्तान के ने प्रोपेगेंडा किया कि इस बमबारी में 3 क्रिकेटर जो हैं वो भी निशाना बने हैं। और इसके फौरन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक मजम्मती बयान जारी कर दिया और उन्होंने कहा जी कि इन क्रिकेटर्स की हलाकत पर हमें अफसोस है। और आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जे शाह, जिनका तल्लुक भारत से है और उनके वालिद जो हैं वो भारत के वजीर दाखिला हैं और मुसलमानों की के खिलाफ के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तान में तस्वर किए जाते हैं, उन्होंने भी एक बयान ठोक दिया, बयान दाग दिया जी, और फौरी तौर पर कहा जी कि पाकिस्तान ने बड़ी ज्यादती की है, ये हुआ वो हुआ, और बगैर कुछ अकायद जाने, बगैर कुछ किसी चीज का पता किए, और इसके साथ साथ राशिद खान जिन्हें हमने बड़ी इज्जत दी, वो पिशावर की गलियों में खेलकर बड़े हुए और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने उनसे बड़ी वालियाना मोहब्बत की। उन्होंने मोहम्मद नबी ने और दीगर जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान में खेलते रहे हैं, पाकिस्तान ने उनको इज्जत दी, पाकिस्तान ने उनको पनाह दी, पाकिस्तान ने सब कुछ दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया, लेकिन वो भी इस प्रोपेगेंडे में सफ़े अव्वल में रहे। और राशिद खान ने तो एहसान फरामोशी की इंतहा करते हुए लाहौर कलंदर्स का जो लोगो था वो अपने एक्स के अकाउंट से हटा दिया। ये पाकिस्तान दुश्मनी है और इस दुश्मनी में बुनियादी किरदार हिंदुस्तान कर रहा है, और हिंदुस्तान की राखेल या लोंडी का किरदार जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर रही है। लग ही नहीं रहा कि ये क्रिकेट की कोई बैन अवी बॉडी है, 30, 40 या 50 ममालिक इसके मेंबर हैं, बल्कि ऐसे लग रहा है कि वो वही कुछ कर रहे हैं जो कुछ हिंदुस्तान उन्हें कह रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अताउर तारड़ ने इस पर बड़ा सख्त और क्लियर कट मौकफ अपनाया और उन्होंने कहा है कि ये हैंड शेक तनाजे का एक तसलसल है, और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आईसीसी ने गलत बयान दिया है, उन्होंने मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने उन लोगों के ठिकानों को निशाना बनाया जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुर्तकिब हो रहे हैं। बेगुनाह अफगान शहरियों को निशाना बनाना पाकिस्तान की पॉलिसी सिरे से है ही नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और पाकिस्तान की फ्रॉम द डे फर्स्ट यही पॉलिसी रही है कि मासूमों के खून से हाथ न रंगे जाएं, और इस बार भी यही हुआ है। लेकिन आईसीसी ने जिस तरह बयान दिया है उसने ये साबित कर दिया है कि वो भारतीय लोंडी है, भारतीय लोंडी का किरदार अदा कर रही है। दूसरी तरफ जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट की जो समझने वाले लोग हैं वो भी हैरान है, परेशान है कि आईसीसी ने बगैर तहकीक किए किस तरह बयान दे दिया कि जी, उन्होंने कहा जी कि 3 क्रिकेटर्स मैच खेल कर वापस आए तो वो अपने घर पहुंचे तो घर पहुंचकर निशाना बन गए। ये चीज समझ से बालातर है। उन क्रिकेटर्स के नाम जो उन्होंने दिए हैं वो फर्जी नाम है। पक्तिका के लोग ये कहते हैं कि पक्तिका सरात का जो सरहदी इलाका है पक्तिका का, वहां पर इस तरह का कोई ग्राउंड ही नहीं है जहां फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली जाए, जहां कोई इस लेवल की क्रिकेट खेली जाए, क्लब लेवल की क्रिकेट खेली जाए या गली मोहल्ले की क्रिकेट खेली जाए, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। हमने खुद जाती तौर पर बहुत से लोगों से रब्ता किया, बहुत से लोगों के बयान सुने, तो हमारे नॉलेज में या हमारे इल्म में भी यही बात आई है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, और इस प्रोपेगेंडे का जो बुनियादी किरदार अदा कर रही है वो आईसीसी कर रही है। हिंदुस्तान पूरी कोशिश में है कि 6 मई से लेकर 10 मई तक जो शिकस्त उसे हुई थी, जो इबरतनाक शिकस्त हुई थी, जो तारीख साज शिकस्त हुई थी, जो रिकॉर्ड साज शिकस्त हुई थी, जिस शिकस्त को हमेशा तारीख में लिखा जाएगा कि उनके उड़ते हुए जहाज जैसे ही उनके साथ जहाज निशाना बन गए, जिनमें से 6 राफेल थे। वो राफेल जिनकी पूजा करके भारत के वजीर दाखिला उनको भारत लाए थे और कहा था कि अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे, बड़े बड़े उन्होंने बुलंद बांग दावे किए थे। लेकिन पाकिस्तान ने जब उनको हवा में उड़ाया तो उसके जख्म आज भी हरे हैं। लग तो ये रहा है कि सदियों ये जख्म हरे रहेंगे। अपने जख्मों पर मरहम रखने के लिए अगर वो अफगानिस्तान के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है या तालिबान गवर्नमेंट को हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर तालिबान को सोचना चाहिए कि वो किसी भी भारतीय प्रोपेगेंडे का मंसूबा ना बने, बल्कि कतर में दुआ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को मद्देनजर रखते हुए अफगानिस्तान को आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसा न हुआ तो नुकसान सिर्फ अफगानिस्तान का होगा, और भारत को तो हम पहले ही शिकस्त दे चुके हैं। तालिबान रजीम की ये जिम्मेदारी है कि वो होश के नाखन लें और अब सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लेकर पाकिस्तान के जो जायज जेन्युइन जो डिमांड्स हैं उनको पूरी करें, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी सूरत इस्तेमाल न होने दें। बहरहाल एक बात तय है
کہ آئی سی سی کے حوالے سے پاکستان کو اب کوئی ٹھوس موقف اپنانا ہوگا. جس طرح محسن نقوی نے ٹرافی نہ دے کر ٹھوس موقف اپنایا، اسی طرح ایک دفعہ پھر محسن نقوی نے پہلے چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں کروائی، زبردست طریقے سے کروائی، اور بھارت نے اگر شرکت نہیں کی تو پاکستان نے اس کے ساتھ میچز یو اے ای میں کھیلے. اور اب بھارت میں اگلے سال ورلڈ کپ ہوگا، ورلڈ کپ میں جو کچھ ہوگا T20 ورلڈ کپ میں وہ بھی ساری دنیا دیکھے گی. ان کے میچز بھی یو اے ای یا سری لنکا میں ہوں گے، اور اسی طرح اربوں خربوں روپے کا نقصان بھارت کو ہوگا. یہ صرف محسن نقوی کی ایک جامع اور مدلل یا مدبر پالیسی تھی، اور اب کی بار بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آئی سی سی میں جو بھارت کا کردار ہے، یہ بگ تھری کا جو معاملہ ہے، اس کو بھی محسن نقوی کو چاہیے کہ وہ فی الفور صورتحال کی سنگینی کا نوٹس لیں اور بھارتی کردار کو محدود کرنے کے لیے اقدامات کریں. خوش رہیں، آباد رہیں. آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ حافظ.